बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घर पर अच्छे एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक से ईदगाह कहानी, जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए बच्चों, आज हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि आपको मिलेगी पृष्ठ संख्या 24 पर। तो चलिए शुरू किया जाए। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित ईदगाह कहानी में ईद के महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले कैसे बच्चों में बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी इच्छाओं पर संयम रखने में विजयी होता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। इस कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है, जिसके मन में अपने दादी के प्रति आदर एवं स्नेह का ऐसा भाव है कि उसे अपनी दादी की परेशानियों के आगे अपनी इच्छाएं बहुत छोटी प्रतीत होती है तथा वह एक बच्चे के बाल सुलभ स्वाभाविक व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करता है, जो हमें उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो चलिए बच्चों, कहानी की ओर बढ़ने से पूर्व हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजयबराय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। प्रेमचंद का जीवन काल 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 तक की मानी जाती है। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा था, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो चलिए बच्चों, पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थों को जान लिया जाए। एवं हमारा पहला शब्द है रमजान। बच्चों, रमजान का अर्थ होता है मुसलमानों के कैलेंडर का 9वां महीना। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है रोजेदार। रोजेदार का अर्थ होता है जो रोजा या व्रत रखते हैं। ठीक है बच्चों, रोजे में वे खजूर, दूध, अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें भी खाते हैं, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुस्तमे हिंद। रुस्तमे हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान।
ईदगाह। बच्चों, ईदगाह शब्द का मतलब यह होता है कि वह जगह जहाँ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर ईदगाह की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपाही। सिपाही यानी पुलिस कर्मचारी या सैनिक। वकील। वकील का अर्थ होता है अदालत में मुकदमे की पैरवी करने वाला। आप वकील की तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मशक। बच्चों, मशक का अर्थ होता है खाल से बना पानी भरने वाला थैला। आप मशक की चित्र इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, चलिए कहानी को पढ़ा जाए। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएंगे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। साथ वालों का इंतजार करते ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यहाँ अदालत है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अब कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला।
कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी। किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएंगी। खिलौनों से क्या फायदा? हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? अब मुंह सड़ेगा, फोड़ी फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका ना कर सकता। मेरे बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजड़ी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजड़ी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजड़ी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।
चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छुट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में ही रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों के 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत है ना ये खिलौने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद कहता है, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था।
11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने गए। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छाने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठे तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो बच्चों, हमने यह कहानी पढ़ लिया है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। पवित्र माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में त्योहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर वर्ग भावना से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर, पूरे उत्साह में भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हामिद तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। पहले जितना प्रसन्न भी रहता है। उस नन्ही सी जान को तो यही बताया गया कि उसके
अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है, और हो भी क्यों, आशा तो बड़ी चीज़ है, और वो भी बच्चों की आशा। इनकी तो बात ही ना करिए, इनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के मित्रों के पास में खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अनेक प्रकार के मनभावक खिलौने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं, परंतु हामिद कुछ चीज़ों के दाम पूछकर उनमें गुण दोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है। और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह मेले में फिजूल खर्च ना करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ इसे ले लिया। हामिद ने यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल निभाया है और बूढ़ी अमीना ने बालिका का रोल निभाया। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। हामिद अपनी उम्र के अनुसार एक आम बच्चे की तरह भोला भी है, कि भोलापन भी उसके चरित्र की एक विशेषता है। कहानीकार ने हामिद के चरित्र में वो सारी विशेषताएं भर दी है जो एक मुख्य किरदार निभाने वाले के चरित्र में होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंत में यही कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के दिलो दिमाग पर अंकित करने की अद्वितीय कोशिश की है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यह ईद के मेले का दृश्य है। बताइए मेले में लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। क्या आप किसी मेले में गए हैं? यदि आप मेले में जाएं तो वहाँ क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे? बच्चों, आपको इसमें करना यह है कि इस चित्र में देखकर, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको देखकर आपको बताना है कि मेले में लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। और आपसे यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं, और अगर आप मेले में जाए तो वहाँ पर जाकर क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे। आपको इन सब चीज़ों को मिला करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। मेले में लोगों की बहुत भीड़ भाड़ का दृश्य है। मेले में दुकानदार चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए लुभा रहे हैं। मैं मेले में जाकर झूला झूलने, समोसे, कचौरी, गोलगप्पे, खिलौने, गुब्बारे खरीदना पसंद करूंगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ चुका है कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न है, ईदगाह में लगे मेले में किसने क्या खरीदा। बच्चों, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि नीचे में कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए, जैसे मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे, हामिद। इन सभी ने ईदगाह में लगे मेले में जाकर के किसने क्या खरीदा था। ठीक है बच्चों, क्या आपको याद है इस किसने क्या खरीदा था? चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहसिन ने क्या खरीदा था? भिश्ती खरीदा था। महमूद ने सिपाही, सम्मी ने खंजरी, नूरे ने वकील और हामिद ने चिमटा लिया था। ठीक है बच्चों, आप इसको अपने कॉपी पर लिख लेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चिमटे से आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 4 काम बताइए। मतलब आपको यहाँ पर लिखना है कि चिमटे का इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कोई भी 4 काम आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि चिमटे से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है
चिमटे से आंच पर चढ़े गर्म बर्तन उतारने या चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरी देख लेते हैं। रोटी को आंच पर फुलाने हेतु भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा, गरम या जलते हुए कोयले आदि को पकड़ने में प्रयोग आता है। चौथा, चिमटे को सांप पकड़ने का उपकरण जैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से प्रेम और त्याग की सीख मिलती है कि किस प्रकार एक छोटा बालक हामिद मेले में जाकर अपने 3 पैसों से अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता है, ना ही मिठाइयाँ खरीदता है और ना ही खिलौने खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लेके आता है ताकि रोटी बनाते समय उनका हाथ ना जल जाए। इस कहानी में हमें हामिद की दादी अमीना का मातृ प्रेम भी नजर आया है। तो बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी।